खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्या सिंह। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। दूसरी लहर में कोरोना का पहला शतक, मिले 102 नए मरीज। डीएम ने कोरोना नियंत्रण को सीतापुर में लगाया नाइट कर्फ्यू। नगरीय क्षेत्रों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू। कोरोना से शिक्षा मित्र की मौत, संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 91। ग्यारह से 14 अप्रैल तक कोविड वैक्सीनेशन का होगा टीका उत्सव। प्रशिक्षण से गैर हाजिर 238 मतदान कार्मिकों पर होगी विधिक कार्रवाई। डीएम ने बैठक कर परखी पंचायत चुनाव की तैयारियां। 7 भट्टियां, 280 लीटर अवैध शराब बरामद, 17 अभियुक्त गिरफ्तार। दूसरी लहर में कोरोना ने पहला शतक लगा दिया है। रविवार को चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में 102 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सभी मरीजों को होम आइसोलेट करा दिया है। मरीजों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने और लक्षण के अनुसार आवश्यक दवाओं का सेवन करने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 400 पार पहुंच गई है। कोरोना से मौतों का सिलसिला भी पहली लहर के मुकाबले अब की तेज है। रविवार को कोरोना से एक शिक्षा मित्र की मौत हो गई। रेवसा थाना क्षेत्र के भरथा गांव निवासी शिक्षा मित्र का लखनऊ में इलाज चल रहा था, जहां वह जिंदगी की जंग हार गया। 2 दिन पहले उसके छोटे भाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसकी हालत सामान्य है। सीतापुर में अब तक कोरोना से कुल 91 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सीतापुर जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 11 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नगर पालिका व पंचायतों में 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के लिए छूट रहेगी। संबंधित व्यक्तियों का उसके विभाग अथवा संस्थान से जारी परिचय पत्र ही पास के रूप में मान्य होगा। डीएम की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोरोना वॉरियर स्वच्छता कर्मी डोर स्टेप डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल बस का टिकट यात्रा की दिनांक को पास की भांति मान्य होगा। समस्त प्रकार के माल भाड़ा वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हाईवे पर परिवहन जारी रहेगा। सुरक्षा सेवाओं, सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेंस,
इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बर को छूट रहेगी। गैर सरकारी मीडिया न्यूज रिपोर्टिंग के लिए प्रतिबंध नहीं रहेगा। सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेसवे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी में होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार नाइट कर्फ्यू में जारी रहेगा। थोक फल सब्जी की खरीद बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। चीनी मिल्स एवं औद्योगिक इकाइयों जिसमें ITES से जुड़े उद्योग सम्मिलित हैं, कोविड नियमों का कठोरता से पालन करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों के लिए नाइट ड्यूटी के लिए चयनित परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। सीतापुर में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोविड वैक्सीनेशन का टीका उत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस टीका उत्सव में सीतापुर में 11 अप्रैल को कोविड वैक्सीनेशन का कुल लक्ष्य 6021 तथा 12 से 14 अप्रैल तक का कुल लक्ष्य 14046 रखा गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने रविवार को आंख अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका उत्सव कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने निर्देशित किया है कि आशाओं के माध्यम से टीका उत्सव का प्रचार प्रसार किया जाए। 45 वर्ष से ऊपर छूटे हुए लाभार्थियों को मोबाइलज कर टीका लगाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि लगाए गए टीके का पोर्टल पर 100% फीड हो जाए। वैक्सीन वेस्टेज 0 रहे। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PK सिंह, नीरज मिश्रा सहित स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम मौजूद थी। ब्लॉक कसमंडा के ऊपरी छरासी, बेहड़ा, बैकुंठपुर, फूलपुर, ढोबा, मोहत्तेपुर आदि गांव दूर से ही स्वच्छता के साथ कोविड नियमों के पालन का संदेश दे रहे हैं। इन गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग पर आकर्षक गेट लगाया गया है। इस गेट पर प्रतीक चिन्ह समेत जागरूकता के स्लोगन अंकित हैं, जिसमें मास्क कैसे लगाना है और हाथ किस तरह धुलने हैं, यह सब समझाया गया है। यह अनूठी पहल आगा फाउंडेशन ने की है। आगा फाउंडेशन के पैरा वर्कर पवन कुमार वाजपेयी, अमित कुमार, आराधना दीक्षित ने बताया कि उनके स्तर से स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन गठबंधन योजना चलाई जा रही है, जिस गांव की आशा बहु, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने इसमें विशेष सहयोग प्रदान किया है तथा ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाई है। उन गांवों को गेट लगाकर सम्मानित किया गया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सीतापुर में अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने इन दिनों मुहिम छेड़ रखी है। इस अभियान के तहत रविवार को जनपद के अलग अलग इलाकों से 7 भट्टियां और 280 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। यह कारोबार चला रहे 17 अभियुक्त भी पुलिस ने दबोचे हैं। यह कार्रवाई नैमिषारण, तालगांव, संदना, लहरपुर, तंबौर तथा कोतवाली देहात पुलिस ने की है। पुलिस अधीक्षक RP सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण को लेकर जारी निर्देशों के अनुपालन में थाना लहरपुर, खैराबाद, सिधौली, मछरेटा पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न अभियोगों से संबंधित 2 जिला बदर, 1 वांछित व 1 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिले के अलग अलग थानों में एंटी रोमियो टीमों ने कार्रवाई करते हुए 3 शोहदे गिरफ्तार किए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं पर अश्लील संपत्तियां कसते इन शोहदों को सिधौली, बिस्वा व संदना पुलिस ने दबोचा है। इसके अलावा जनपद में 22 से अधिक व्यक्तियों को एंटी रोमियो टीम द्वारा हिदायत भी दी गई है। हरगांव थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। रविवार को प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने मुशाहिया निवासी प्रहलाद पुत्र बच्चू लाल को दबोचकर उसके कब्जे से 10 बने हुए तमंचे, 3 अधबने 8 कारतूस व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। मौली थाना क्षेत्र के SI अतुल वर्मा, अरुण सिंह तथा सुब्बा चौहान के नेतृत्व में टीम ने थाना क्षेत्र के ही निवासी 2 अभियुक्तों राम लोटन उर्फ लोटन पुत्र स्वर्गीय मुन्ना निवासी रुस्तम नगर तथा बबलू पुत्र राम खिलावन मिश्रा निवासी प्रीतमपुर ग्रंट को ग्राम पीरपुर के पास से अवैध असलहे बनाते पकड़ा है। इनके पास से 4 तमंचे बने हुए, 2 अधबने, 1 कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी व गैर सरकारी तथा निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित महाविद्यालय, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थानों में पठन पाठन स्थगित करने के निर्देश जारी किए। हालांकि इस दौरान शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी किए जाने हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस अवधि में यदि प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं तो वह कोविड के नियमों का पालन करते हुए आयोजित कराई जा सकेंगी।
बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी ने बताया कि पंचायत चुनाव में कोई कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी पार्टी हाईकमान की अनुमति के बिना झंडा पोस्टर लगाकर प्रचार न करे। यह निर्देश मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल एवं पूर्व सांसद मुनकाद अली तथा दूसरे मुख्य सेक्टर प्रभारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गयाचरण दिनकर ने संयुक्त रूप से जारी किए हैं। यदि कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पीतपुर गांव के पास रविवार को अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग की लपटों ने आसपास के खेतों को चपेट में ले लिया। अग्निकांड में करीब 3 बीघा गन्ने की फसल और 4 बीघा गेहूं की फसल के साथ ही 3 बीघा कटी हुई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। थाना मछलीटा पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त 2 अपराधियों एवं थाना सिधौली पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी में संलिप्त 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। इन अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मछलीटा पुलिस द्वारा जिन अपराधियों पर कार्रवाई की गई है, वर्तमान में वह दोनों जेल में निरुद्ध हैं। सिधौली तहसील क्षेत्र के अखिलपुर मजरा बिलरिया में चल रही 2 दिवसीय धम्म देशना एवं बुद्ध कथा में कथावाचक जयदेव शास्त्री ने कहा कि दलित समाज आज भी अनेक प्रकार के आडंबरों में जकड़ा हुआ है, जिससे उसका आर्थिक और सामाजिक तौर पर भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए समाज में व्याप्त रूढ़िवादी अंधविश्वासों को जड़ से मिटाने की जरूरत है। उन्होंने समाज में व्याप्त शराब, धूम्रपान और जुआ जैसी बुराइयों से दूर रहने की सीख दी। इस मौके पर विनोद चौधरी, अमित कुमार गौतम, सीएल बौद्ध, अंकित चौधरी, रंजीत, प्रेम सागर, सुरेश भारती, मोहित, अमर सेन, राजकिशोर, नरेंद्र, राजाराम, कालीचरण भारती, अनिल बौद्ध, छोटू गौतम, कमलेश कुमार, कैलाश भारती, दीपू चौधरी, निर्मल बौद्ध, कन्हैयालाल, वीरेंद्र, बंसी, रामेंद्र, दीपू चौधरी, तोताराम आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. पंचायत चुनाव में पार्टी की सहभागिता सुनिश्चित करने व प्रत्याशियों को सहयोग देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कंट्रोल रूम का गठन किया है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु विधिक परामर्श समिति का गठन भी किया गया है। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के लिए कंट्रोल रूम मतदान तथा मतगणना होने तक लगातार काम करेगा। प्रत्याशी गणों की समस्याओं के निवारण में अपनी सहभागिता देगा। इस मौके पर एमएल पांडे, अमोद मिश्र, चोक्ष विभू अवस्थी, संजय कुमार सनी, पीयूष मिश्र, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, उपदेश गुप्ता, धीरेश कश्यप, सीपी श्रीवास्तव, मेराज अंसारी, नोमान अंसारी, श्याम किशोर पांडे, अमांश वर्धन सिंह चौहान, डॉक्टर मसरूल अली मौजूद थे। कांग्रेस की कंट्रोल रूम की गवर्नर्स कमेटी उपदेश गुप्ता के नेतृत्व में पीयूष मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, संजय कुमार सनी, एमएल पांडे, सीपी श्रीवास्तव, अनुज सिंह चौहान, मेराज अंसारी, रिजवान खान, इमरान अली, नोमान अंसारी के साथ काम करेगी। विधि परामर्श कमेटी एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में एडवोकेट ओम प्रकाश गुप्ता, एडवोकेट सैयद कमर, एडवोकेट बद्री प्रसाद पाल, एडवोकेट योगेश शरण खुशारिया, एडवोकेट राजेंद्र सिंह, एडवोकेट जमील अहमद, एडवोकेट एपी गौतम, एडवोकेट तारिक फारूकी, एडवोकेट उदय चंद्र के साथ प्रत्याशियों को विधिक सेवाएं प्रदान करेगी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रफ्तार ग्रामीण इलाकों में भी तेज हो गई है। रविवार को टरिया इलाके के सेसैना, रामपुर, टड़वा, अंबरपुर में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। सभी मरीज अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन है। सिधौली सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आरके वर्मा ने बताया कि 3 कोविड मरीज पाए गए हैं, जिनको होम क्वारंटाइन करते हुए इलाज किया जा रहा है।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के अरुआ बेनीसराय गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के प्रताप कुमार पुत्र श्रीकृष्ण ने उप जिलाधिकारी लहरपुर व जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए यह आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत मदनापुर से निवर्तमान प्रधान उर्मिला देवी पुत्र श्रीराम इसी गाँव की निवासिनी है, जबकि ग्राम पंचायत बेनीसराय के प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, जिसमें उर्मिला देवी गैर कानूनी तरीके से जाति निवास आय प्रमाण पत्र ग्राम सभा बेनीसराय से जारी कराने हेतु प्रयासरत है। गौरतलब है कि जाति व निवास परिवर्तन की रिपोर्ट लगवाने के चलते बीते शनिवार को उर्मिला देवी के कथित पति क्षेत्रीय लेखपाल व कानून गो के पास प्राथमिक पाठशाला बेनीसराय में पहुंचे थे। वहां पर पूर्व प्रधान वीरेंद्र वर्मा व उपस्थित ग्रामीणों से दबंगई के साथ उर्मिला देवी के समर्थन में हस्ताक्षर निशानी अंगूठा करवाया। मौके पर कुछ ग्रामीणों से नोकझोंक भी हुई, जिसकी पुष्टि लेखपाल व कानून गो से की जा सकती है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त प्रकरण की आवश्यक जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंदला मऊ के प्रभारी डॉक्टर धीरज मिश्रा ने बताया कि गुंदला मऊ क्षेत्र में 10 स्थानों पर कोविड टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंदला मऊ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संदना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिरवा, स्वास्थ्य उपकेंद्र कल्ली, स्वास्थ्य उपकेंद्र कुनेरा, स्वास्थ्य उपकेंद्र समसापुर, स्वास्थ्य उपकेंद्र दलेहरा, स्वास्थ्य उपकेंद्र अमटा मऊ तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र फतेहपुर शामिल है। रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण सेंटर पर 45 वर्ष से ऊपर के सभी महिला पुरुष आधार कार्ड के साथ पहुंचकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन एवं टीकाकरण करा सकते हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम, बीडीओ व निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश मातहत अधिकारियों को दिए हैं। सीतापुर शिक्षण संस्थान रसेौरा में रविवार को 996 मतदान दलों के 3984 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में 25 पीठासीन अधिकारी, 63 मतदान अधिकारी प्रथम, 85 मतदान अधिकारी द्वितीय एवं 85 मतदान अधिकारी तृतीय समेत कुल 238 कार्मिक गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर सभी कार्मिकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। सहायक प्रभारी अधिकारी राकेश पांडे ने बताया, गैर हाजिर कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष को संबंधित का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था वह उनके ही अनुयायियों की सरकार 7 साल में भी पूरा नहीं कर सकी है। अटल जी ने देश के विकास को गति देने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर काम शुरू किया था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा कर उन्हें आपस में जोड़ने पर काम होना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 24 भी इसी परियोजना के तहत 4 लेन किया जाना था। सीतापुर से लखनऊ और बरेली से दिल्ली की तरफ का कार्य तो काफी पहले पूरा हो गया, लेकिन सीतापुर से बरेली के बीच 156 किलोमीटर हाईवे को 4 लेन करने का काम कुछ इस तरह अटका पड़ा है कि हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही की जिंदा मिसाल बन गया है। वर्ष 2011 में शुरू हुआ हाईवे 4 लेन कार्य न कांग्रेस की यूपीए हुकूमत में परवान चढ़ सका और न ही मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल में पूरा हो सका है। पहला टेंडर लेने वाली कंपनी एरा इंफ्रास्ट्रक्चर नवंबर 2017 में ही दिवालिया घोषित होकर भाग गई थी, जिसके बाद हाईवे अथॉरिटी के अफसरों को दूसरा ठेकेदार ढूंढने में 2 साल लग गए। वर्ष 2019 के अक्टूबर में आगरा की राज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 700 करोड़ के खर्च से 15 महीने में अवशेष कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समय गवाह है कि हर दिन 37 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करने वाले केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अफसर अब तक उनके 2014 से 2019 तक और 2019 से अब तक के कार्यकाल में 156 किलोमीटर लंबा राजमार्ग 4 लेन नहीं बना पाए हैं। सड़क पर बने गड्ढे और खोदकर डाल दिए गए हैं और मिट्टी से उड़ती धूल आधे अधूरे निर्माण कार्य इसकी पहचान बनकर रह गए हैं। रविवार को मर्सी टू ह्यूमैनिटी फाउंडेशन महमूदाबाद की ओर से कोविड संबंध में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली मोहल्ला अमीरगंज से शुरू होकर संकटा देवी मंदिर, तहसील बजाजा बाजार होते हुए रामकुंड चौराहा पर समाप्त हुई। रैली में शामिल लोगों ने कोविड से बचाव हेतु उपायों और तरीकों के बारे में जानकारी दी तथा फाउंडेशन की ओर से लोगों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद हारून, शहनूर आलम, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद शबीह एहसान, अभिनव ज्योति, मोहम्मद कासिम, फैसल मशकूर आदि मौजूद थे।
महमूदाबाद के दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान शिवलिंगी संत श्रमणाचार्य विमर्श सागर महाराज की आहारचर्या रविवार को विश्व शांति अहिंसा समिति के संयोजक पारस जैन के आवास पर संपन्न हुई। जैन श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आचार्यचर्या में भाग लिया और पुण्य लाभ अर्जित किया। आचार्य के स्वागत में सड़क को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। जैन श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए आचार्य श्री को सरावगी टोला स्थित आवास तक पहुंचाया, जहां शुद्ध वस्त्रों में महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने आचार्य श्री की विधिवत आहारचर्या संपन्न कराई। इस दौरान आर के जैन, अधीश्वर जैन, नीतू जैन, निशा जैन, नीति जैन, रत्नेश जैन, साक्षी जैन आदि मौजूद थी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने रविवार को महमूदाबाद क्षेत्र के होर्डिंग्स हटवाई। एसडीएम सुरेश कुमार, सीओ रविशंकर प्रसाद व तथा कोतवाली अनिल पांडे की मौजूदगी में कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से नूरपुर पुल के बाबाकुटी तक होर्डिंग्स हटाने का काम किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की होर्डिंग्स को उखाड़ दिया गया। लेखपाल प्रदीप शाह, विमल वर्मा, मोहम्मद खालिद आदि कर्मचारी मौजूद थे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, एक बात और, आप सभी को पता है कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें व मास्क का प्रयोग अवश्य करें।